नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि संसद सत्र खत्म होने के बाद भी कौन कौन से 2 सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। जानेंगे नीट परीक्षा को लेकर के अब गुजरात के 56 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की है। इसके साथ ही बताएंगे योगी के मंत्री सुरेश खन्ना को किस बात पर लखनऊ की जनता का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब्दुल राशिद और अमृतपाल सिंह ने ली सांसद पद की शपथ लेने के लिए मिली पैरोल। परिवार से मुलाकात के बाद आज ही जाएंगी दोनों जेल। नीट परीक्षा का मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। गुजरात के 56 छात्रों ने री नीट के खिलाफ दाखिल की याचिका। कहा एग्जाम कैंसिल करने का फैसला छात्रों के हित में नहीं। मणिपुर में बीते 14 महीनों से हिंसा जारी। उपद्रवियों ने एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को बनाया निशाना। 2 दिन पहले ही राज्यसभा में बोले थे पीएम मोदी, राज्य में कम हो रही है हिंसा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन में मांगा जवाब। अब 17 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ में सफाई व्यवस्था देखने निकले मंत्री सुरेश खन्ना। मंत्री के सामने ही कीचड़ में बैठ गया व्यक्ति। जनता में आक्रोश देखकर कार से ही नहीं उतरे योगी के मंत्री। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने वाले अब्दुल राशिद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने आज सांसद पद की शपथ ली। ये दोनों सांसद जेल में बंद हैं, जिसके चलते 24 और 25 जून को अन्य सांसदों के साथ शपथ नहीं ले सके थे, जिसके बाद आज इन दोनों को संसद लाया गया, जहां इन्होंने सांसद पद की शपथ ली। बता दें कि कश्मीरी नेता शेख अब्दुल उर्फ इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। वो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसे शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पैरोल मिली थी। परिवार से मुलाकात के बाद राशिद को वापस तिहाड़ ले जाया गया। वहीं असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली, लेकिन अमृतपाल को भी परिवार से मुलाकात के बाद वापस असम जेल भेज दिया गया। अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है। ये दोनों ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मामले में जेल में बंद हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बार गुजरात के 56 छात्रों ने री नीट के खिलाफ याचिका दायर की है। दरअसल देश में पिछले कई दिनों से नीट परीक्षा को रद्द करने को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम कैंसिल करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं इस बीच याचिकाकर्ता छात्रों ने कोर्ट से री नीट जैसा कोई भी फैसला न सुनाने की अपील की है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 2 साल की कड़ी मेहनत और 100% लगन के साथ एग्जाम दिया। ऐसे में एग्जाम कैंसिल करने का फैसला छात्रों के हित में नहीं होगा और ये उनके मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। एग्जाम कैंसिल करने की जगह OMR शीट का रीवैल्यूएशन बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही दोषियों को कड़ी सजा हो, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाए। आपको बता दें कि कल यानी कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। ये अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की। 3 जुलाई को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। बता दें कि मामला 2020 के नकली नोटों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। NIA ने फरवरी 2020 में मुंबई के अंधेरी इलाके से 2000 के 1193 नकली नोटों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि इन नकली नोटों को तस्करी के जरिए पाकिस्तान से मुंबई लाया गया था। वहीं बीते 4 साल से वो युवक NIA की हिरासत में है। 5 फरवरी 2024 को उसने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता बीते 4 साल से हिरासत में ही है। हमें आश्चर्य है कि ये केस कब खत्म होगा। बेंच ने कहा कि अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को भारत के संविधान के तहत तत्काल सुनवाई का अधिकार है। समय के साथ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट कानून के बने हुए सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी।
और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस को सुना। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से सवाल किया कि वो ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। मणिपुर में पिछले 14 महीने से हिंसा जारी है। इस बीच देर रात उपद्रवियों ने एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को फिर से निशाना बनाया। ये घटना मणिपुर के इम्फाल में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात में हुई। पुलिस के मुताबिक जिस धार्मिक स्थल पर गोलीबारी हुई उसकी सुरक्षा में केंद्रीय बलों की एक टीम तैनात थी। वहीं घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच तनाव जारी है। इस बीच हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को ही राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा था कि मणिपुर में लगातार हिंसा कम हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार वहां शांति बनाने की कोशिशें कर रही हैं। इस बीच 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान के 2 दिन बाद ही राज्य में फिर से गोलीबारी की यह घटना सामने आई है। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो रही है। इस बीच सड़कों और गलियों में भरे पानी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है। इस बीच राजधानी लखनऊ में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आम जनता के विरोध का सामना करना पड़ गया। सुरेश खन्ना शहर में सफाई व्यवस्था देखने निकले थे। जब वो शहर के गीतापल्ली एरिया में पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध कर दिया। इस बीच क्षेत्र में बारिश का पानी भरने और गंदगी से नाराज एक व्यक्ति कीचड़ में ही लेट गया। वहीं लोगों में इतना आक्रोश देखकर मंत्री जी कार से ही नहीं उतर सके और साफ सफाई का आश्वासन देते हुए वहां से निकल गए। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और क्षेत्र में जल निकासी को लेकर के कोई काम नहीं किया जा रहा है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।